हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखने जा रहे हैं जीएस पॉइंटर का इंडियन हिस्ट्री। ये घटना चक्र का है। तो हम लोगों ने इसका 2 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट किया है। जैसे स्टोन एज का कंप्लीट हो गया है और इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे वैदिक एज और फिर आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से वैदिक एज से। ओके, तो फ्रेंड हम यहाँ वैदिक एज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंटर जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, द टर्म आर्यन डिनोट्स। आर्यन क्या डिनोट करता है? तो ये सुपीरियर रेस डिनोट करता है। ओके फ्रेंड, सुपीरियर रेस। अब आगे का पॉइंटर्स, मीनिंग ऑफ टर्म आर्या। जो आर्या है ये क्या मीनिंग है इसका? इन क्लासिकल संस्कृत में आर्य वर्ड का मीनिंग क्या है पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब है अ नोबल मैन। द ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है? ऋग्वेद। और नेक्स्ट पॉइंटर है त्राई इज द नेम फॉर 3 वेदास। त्राई मतलब 3 वेदास, जैसे ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंटर है द वैदिक टेक्स्ट इन विच वर्ना इज फाउंड। कहाँ पर वर्ना फाउंड किया गया है सबसे पहले, फर्स्ट टाइम? तो हमें ये ऋग्वेद में मिलता है। ओके फ्रेंड, ये याद रखना है कि हम लोग को सबसे पहला ऐसा वर्ण का जो टर्म है कहाँ मिलता है। वर्ण मीन्स जैसे कि सोसाइटी डिवाइडेड है किस बेसिस पे? तो कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। तो इस बेसिस पे अगर सोसाइटी डिवाइडेड है तो हम इसको वर्ण क्लासिफिकेशन कहते हैं। और ये फर्स्ट हम लोग को कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा पॉइंटर है पुरुष सुक्ता रिलेटेड टू वर्ण सिस्टम वाज ओरिजिनली फाउंड इन। पुरुष सुक्ता जो है, ये जो वर्ड है सबसे पहले कहाँ पे पाया गया था वर्ण सिस्टम का? तो ऋग्वेद में पाया गया है, क्योंकि वर्ण सिस्टम ही हमारा ऋग्वेद में पाया। हाँ, तो फ्रेंड्स मैं बता रही थी पुरुष सुक्ता रिलेटेड टू वर्ण सिस्टम सबसे पहले ओरिजिनली कहाँ फाउंड किया गया है? ऋग्वेद में। और आगे का पॉइंटर हम लोग देखते हैं करेक्टली मैच यहाँ पे पहले से दिया हुआ है, हम बस रीड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं अर्थवेदा में हम लोग को किस चीज़ का जानकारी मिलती है? तो मेडिसिन। याद रखिएगा फ्रेंड, अर्थवेदा में मेडिसिन। ऋग्वेदा में गॉड ग्रेस, कि भगवान के बारे में दिया हुआ है, भगवान के बारे में। ओके फ्रेंड, और यजुर्वेदा में सेक्रीफाइस प्रोसेस दिया हुआ है। सामवेदा हमेशा रिलेटेड है हमारा म्यूजिक से। फिर से यही पूछ रहा है कि कौन सा किससे रिलेटेड है। तो नेक्स्ट पॉइंटर हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेदा में गॉड ग्रेस दिया हुआ है, तो उसमें उनका प्रेयर्स और हिम्स मतलब प्रार्थना कैसे करेंगे या मंत्र कैसे पढ़ेंगे ये दिया हुआ है। यजुर्वेद में क्या है कि मंत्र भी दिया हुआ है और रिचुअल्स दिया हुआ है कि कैसे पूजा करेंगे, तो उसके रिचुअल्स क्या हैं, तो ये सब यजुर्वेद में दिया हुआ है। सामवेद में क्या दिया हुआ है? म्यूजिकल हिम्स। सामवेद म्यूजिक और म्यूजिकल हिम्स दिया हुआ है। अर्थवेद में चार्म्स और स्पेल्स दिया हुआ है। जादू टोना मंत्र ये सब कहाँ दिया हुआ है? अर्थवेद में। और अर्थवेद में हमें क्या मिलता है? मेडिसिन। ओके फ्रेंड्स, तो हम अब आगे बढ़ते हैं इससे आगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंटर है कि ऋग्वेद नंबर ऑफ हिम्स आर। कितने हैं हिम्स? तो 1028 हिम्स है। और वर्सेस पूछेगा तो 10552। ओके फ्रेंड्स, ये याद रखना है कि ऋग्वेद में कितने हिम्स हैं। तो 1028 ऐसे याद करना है, 1028। और इसमें कितने हैं? तो 10552 वर्सेस हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट इज द ऋग्वेदा इज द। ऋग्वेद क्या है? तो कलेक्शन ऑफ हिम्स। यहाँ भी हम लोग देखे हैं हिम्स और प्रेयर, तो कलेक्शन ऑफ हिम्स है ऋग्वेदा में। और नेक्स्ट पॉइंटर इज ऋग्वेदा में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है कि ऋग्वेदा और उसका उपवेद। ठीक है, तो हम इसको आगे देखते हैं कि ऋग्वेद का क्या है? ऐत्रेय। सामवेद का क्या है? पंचवेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या है?
सतपथ, और अथर्ववेद का उपवेद क्या है? गोपथ। आगे फ्रेंड देख रहे हैं कि वर्सेस कितना है ऋग्वेद में। अभी हम लोगों ने पढ़ा 10552 वर्सेस, और कितना है ऋग्वेदा में हिम्स कितना है? तो 1028। नेक्स्ट पॉइंटर इज आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन नेमली, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन नेमली, क्या क्या दिया हुआ है ऑप्शन में देख लेते हैं। वजाशानी, मैत्रेयानी, तैत्रेया, कथक, विच इज अ संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद, कौन सा शुक्ल यजुर्वेद का संहिता है? तो हमें पता है वजासनी। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पॉइंटर है द मंडला ऑफ ऋग्वेद विच इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू सोम। 10 मंडल थे और बोल रहा है कि कौन सा ऐसा मंडल है जो सोम को डेडिकेटेड है? तो 9th मंडल हमारा सोम को डेडिकेटेड है। इन 9th मंडल ऑफ ऋग्वेदा इज डिवोटेड होली टू, किसको? 9th मंडल ऑफ ऋग्वेदा किसको डिवोट किया गया है? तो यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए सोम। सोम क्या है? द गॉड हु इज नेम्ड आफ्टर द ड्रिंक, एक तरह का पेय पदार्थ है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंटर है राइट्स एंड रिचुअल्स रिलेटेड टू यज्ञास आर मेंशन इन, कहाँ पे रिचुअल्स और राइट्स मेंशन है? यजुर्वेद में। द शॉर्टेस्ट अमॉन्ग ऑल दी 4 वेदा, सबसे छोटा कौन सा वेदा है? तो सामवेद है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ यूज ऑफ आयरन, अब यहाँ से हमें देखिए आयरन के बारे में पूछ रहा है, तो अर्लीस्ट एविडेंस हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? अजंती खेड़ा से। कहाँ से? सॉरी फ्रेंड, अतरंजी खेड़ा से। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होता है, ओके तो आप समझ जाइएगा, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ इसलिए कि अतरंजी खेड़ा से हमें आयरन का सबसे अर्ली एविडेंस प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि करेक्टली मैच करना है, तो ये मैच दिया हुआ है, हम लोग सीधे पढ़ लेंगे। तो व्रीही क्या होता है? राइस को हम लोग पहले व्रीही कहते थे। मूंग को मुदगा, और मिलेट्स को यावा, और शुगर केन को इक्सू। याद रखिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा डिफ़िकल्ट है बट वी हैव टू रिमेंबर टू क्लियर द एग्ज़ाम। तो हम लोग याद कर लेते हैं, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि राइस को हम लोग क्या कहते हैं? व्रीही। मुदगा को क्या कहते हैं आज के ज़माने में? मूंग बीन। और यावा को क्या कहते हैं? मिलेट। और इक्सू को क्या कहते हैं? शुगर केन। नेक्स्ट पॉइंटर्स 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, करत अभ्यास से जड़मती हो जान। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे पॉइंटर्स के साथ। तो द मेन थीम ऑफ उपनिषद इज, उपनिषद का मेन थीम क्या होता है? तो फिलॉसफी। आउट ऑफ द वैदिक लिटरेचर, जैसे कि दिया हुआ है ऑप्शन में कि ऋग्वेद लेटर सॉरी फ्रेंड्स, ऋग्वेद, लेटर संहिता, ब्राह्मण्स, उपनिषद विच टॉक अबाउट साल्वेशन के बारे में कौन हमें बताता है? वैदिक लिटरेचर, ये सब वैदिक लिटरेचर है, इन सब में से हमें साल्वेशन के बारे में कौन बताता है? तो हमें उपनिषद बताता है, उपनिषद। ओके फ्रेंड्स, द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यमा इज मेंशन इन कठोपनिषद। कठोपनिषद में हमें सबसे पहले ये मिलता है कि हमने पाया है कि नचिकेता और यमा के बीच में कुछ डायलॉग्स हुए हैं। द किंग अश्वापति ऑफ उपनिषदिक पीरियड वाज द रूलर ऑफ, पूछ रहा है कि किंग अश्वापति कहाँ के रूलर थे? तो केकया के रूलर थे। द रिवर मेंशन मोस्ट इन अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक लिटरेचर इज सिंधु। तो याद रखिएगा फ्रेंड, बहुत जगह देगा, गंगा भी देगा, और गंगा देगा, सरस्वती देगा, और सिंधु देगा। तो हमें याद रखना है कि सबसे ज़्यादा किसका मोस्ट मेंशन है? द रिवर मेंशन मोस्ट इन द वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर में सबसे ज़्यादा किसका मेंशन किया गया है? तो सिंधु का। द वैदिक रिवर अस्किनी
मतलब जो वैदिक रिवर अस्किनी है इसका अभी का नाम क्या है, मॉडर्न डे नेम चेनाब है। आउट ऑफ द गिवन रिवर्स मेंशन इन ऋग्वेदा जैसे अस्किनी, पुरुषनी, कुंभा, करमु, आउट ऑफ द इस सब से पूछ रहा है। फिर एक और नाम दिया है विपाशा, शत्रुदी, विच रिवर इंडिकेट्स द रिलेशन ऑफ आर्यंस विथ अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान जैसे हमारा इंडिया है ना, ऐसे करके तो इस साइड हमें क्या मिलता है, इस साइड कुंभा और करमू मिलता है। तो हमें इससे पता चलता है कि आर्यंस का रिलेशन कहाँ से था, हमारा कुंभा और आर्यंस का रिलेशन अफगानिस्तान से था। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है कि अब देखो वैदिक रिवर्स है और मॉडर्न नेम है कि वैदिक रिवर्स को आज के ज़माने में क्या कहते हैं। तो कुंभा को हम लोग काबुल कहते हैं, पुरुषनी को क्या कहते हैं, रावी कहते हैं, सदा नीरा को गंडक कहते हैं और शत्रुदी को कहते हैं सतलज। ये तो याद रहेगा, एस सतलज हमें याद करना है। ये सदा नीरा इज गंडक, पुरुषनी इज रावी और कुंभा इज काबुल। ओके फ्रेंड्स, तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इन द पीरियड्स ऑफ महाभारत के टाइम पे द नेम ऑफ महानदी, जो महानदी है उसका नेम क्या था, तो चित्रोत्पला। क्या नाम था, चित्रोत्पला। 2-3 बार प्रोनाउंस कीजिए, अपने हो जाएगा, चित्रोत्पला। द धर्म एंड रीत, धर्म और रीत क्या है, डिपिक्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एंशियंट वैदिक सिविलाइजेशन। इन दिस कंटेक्स्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इज, बोला धर्म और रीत के बारे में क्या करेक्ट स्टेटमेंट है, तो धर्म वाज कंसेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशन एंड डिस्चार्ज ऑफ ओन्स ड्यूटी टू वन सेल्फ एंड टू अदर। हम लोग बोलते हैं ना ये हमारा धर्म है, तो ये हमारा ड्यूटी है, ड्यूटी। ओके, और रीत क्या है, रीत वाज द फंडामेंटल मॉरल लॉ है गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्स एंड ऑल इट कंटेन। तो हम लोग बोलते नहीं है ये रीत चली आ रही है, तो वही है फंडामेंटल मॉरल लॉ। ओके फ्रेंड्स, तो इसे हम याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आउट ऑफ द गिवन वैदिक डिटीज़, नेमली वैदिक डिटीज़ का नाम दिया गया जैसे अग्नि है, बृहस्पति है, दयायुष है, इंद्रा है। इन सब में से कौन, विच वाज बिलीव टू बी द प्रीस्ट, इन सब में से कौन पंडित है, प्रीस्ट है, तो बृहस्पति। ओके फ्रेंड, ड्यूरिंग द नेक्स्ट पॉइंट है कि ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड, हम लोग वैदिक पीरियड देख लिए, हम लोग देख रहे हैं कि पोस्ट वैदिक पीरियड में पूछ रहा है द प्रिवलेंट सिस्टम ऑफ चतुस्थाया क्या है, चतुस्थाया मतलब 4 पुरुषार्थ हमारा क्या है, 4 पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और 4 आश्रम क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं चतुस्थाया। और फ्रेंड 4 आश्रम क्या है हमारा, तो 4 आश्रम देखेंगे तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। नेक्स्ट पॉइंटर क्या है हमारा कि ड्यूरिंग ऋग वैदिक पीरियड निष्का जो है, निष्का वाज ऑर्नामेंट, एक तरह का क्या होता था, ऑर्नामेंट होता था, आभूषण। तो ये कहाँ पहना जाता था, नेक में, एन से निष्का, एन से नेक। निष्का इन एंशिएंट इंडिया वाज गोल्ड ऑर्नामेंट, यही है, नाक, कान, गले में पहना जाएगा दोस्तों, नेक में। ड्यूरिंग ऋग वैदिक पीरियड निष्का वाज यूज्ड फॉर ज्वेलरी, यही ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, बट इन लेटर पीरियड इट वाज यूज्ड फॉर द मीनिंग ऑफ कॉइन। पहले तो इसको हम लोग, निष्का को हम लोग ज्वेलरी बोलते थे, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में निष्का क्या हो गया, कॉइन हो गया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंटर कि बोगाज कोई इंस्क्रिप्शन ऑफ 14th century इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज द नेम ऑफ वैदिक गॉड एंड गॉडेस आर मैंशनड, द नेम ऑफ वैदिक गॉड एंड गॉडेस आर मैंशनड। ओके, इसमें बोगाज कोई इंस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वैदिक गॉड और गॉडेस का नाम दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, तो बोगाज कोई इंस्क्रिप्शन में जो 14th century का है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि द इंस्क्रिप्शन विच टेल्स अबाउट द मूवमेंट ऑफ आर्यन फ्रॉम ईरान टू इंडिया, ये कहाँ दिया हुआ है, बोगाज कोई इंस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं पॉइंटर आउट ऑफ द गिवन नेम्स, कुछ नाम दिए हुए हैं जैसे कि शंकराचार्य, एनी बेसेंट,
विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, हु रोट ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस, ये लिखे हैं। ये कौन लिखा है? बाल गंगाधर तिलक। ओरिजिनल होम ऑफ आर्यन किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक। ओके फ्रेंड, तो आपको लग रहा होगा कि एक ही पॉइंट को मैं 2 बार बोल देती हूँ ताकि आपको भी ऐसा फील हो कि हाँ मतलब 2 बार सुनने से ज़्यादा याद रहने की टेंडेंसी होती है, इसलिए मैं 2 बार बोलती हूँ ताकि ज़्यादा याद रहे। और अगर आपको ऐसे लगे कि आपको तेज़ी में सुनना है तो आप इसको 1.5 में करके सुन सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो हम चलते हैं आगे और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। द प्रीस्ट एसोसिएटेड विथ किंग विदेहा माधवा जो है रेफर्ड इन शतपथ ब्राह्मण, एक किंग के बारे में। द प्रीस्ट एसोसिएटेड विथ किंग, जो किंग है इनसे एक प्रीस्ट एसोसिएटेड है, उनका रेफ़र किया गया है शतपथ ब्राह्मण में। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है ऋषि गौतम राहुगना, ऋषि गौतम राहुगना। इन नेक्स्ट पॉइंट में, इन द पोस्ट वैदिक पीरियड महाजनपद विच वाज कंसिडर्ड द एक्सिस ऑफ आर्यन कल्चर, तो ये क्या था? पोस्ट वैदिक पीरियड में कौन से महाजनपद को एक्सिस ऑफ आर्यन कल्चर कहते हैं? तो ये कुरु और पंचाल को कहते हैं, कुरु और पंचाल को कहते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है पॉइंटर की गोत्र। द वर्ड गोत्र अकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले हमें कहाँ मिलता है गोत्र? तो ऋग्वेद में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, तो जैसे देखिए जो फर्स्ट टाइम बोल रहा है ना, इसको ज़्यादातर करके हमें फोर्स करके याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ जो पहली बार होता है उसे ज़्यादा याद रखना पड़ता है ताकि हम एग्ज़ाम में गलती ना करें। और नेक्स्ट पॉइंटर है, इन दी वैदिक पीरियड्स पीपल बिलीव मेनली इन, वैदिक पीरियड में, ऋग्वैदिक पीरियड में पीपल किस चीज़ पे ज़्यादा विश्वास करते थे? सेक्रीफाइस, जैसे कि यज्ञ करते थे, रिचुअल्स करते थे, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करते थे। किस पे? किस समय में? तो ऋग्वैदिक पीरियड में। द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग, 10 किंग का जो फेमस बैटल हुआ था वो कौन से रिवर के बैंक पे लड़ा गया था? तो ये पुरुषनी रिवर के बैंक पे लड़ा गया था। ओके, द नेक्स्ट पॉइंटर इज, द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यन वाज प्राइमरली ऑफ, अर्ली वैदिक आर्यन सबसे पहले कैसा उनका रिलीजन था, ऐसा पूछ रहे हैं। तो वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञ भी करते थे और नेचर का भी वर्शिप करते थे। आउट ऑफ द गिवन ट्राइब्स यदु, पुरु, तुर्वाशा, कीकट, which is not related to पंचजना ऑफ ऋग्वेदा आर्यंस। पंचजना में कौन सा नहीं आता था? तो कीकट। ये कीकट हमें बिहार में मिलता है, इसलिए ये ऋग्वैदिक टाइम पे नहीं आता है। ओके फ्रेंड, नॉट रिलेटेड टू। आगे हम लोग देखते हैं कि आउट ऑफ द गिवन रिवर्स, जैसे सिंधु, सरस्वती, वित्ताशा, यमुना, विच इज रेफर्ड एज मातेमा किसको कहते थे? या देवीतमा या नदीतमा, ये सब ऋग्वेद में किसको कहे हैं? सरस्वती को कहे हैं। और पूछा कि सबसे ज़्यादा उल्लेख किसका है? तो हम इनको सिंधु को लेंगे। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट पॉइंटर इज, द पंचजना ऑफ ऋग्वैदिक आर्यन वेयर, पंचजना क्या था? जो यहाँ पूछा है ना, ये पंचजना में क्या इंक्लूड नहीं था? तो यही पंचजना में आप पूछ रहा है कि पंचजना में क्या इंक्लूड था? तो यदु, पुरु, तुर्वाशा, अनु, ध्रुवाहा। ओके फ्रेंड, तो इसे याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा पॉइंटर, इन द एंशियंट पीरियड मेन लाइवलीहुड ऑफ आर्यन वाज, मेन लाइवलीहुड आर्यन का क्या था? कि वो लोग एग्रीकल्चर करते थे। द वर्ड यवा क्या है फ्रेंड्स? यवा मेंशन्ड इन द ऋग्वेद इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जैसे बार्ले, यवा को हम लोग बोलते हैं बार्ले। ऋग्वैदिक पनी डेट बिलोंग टू द क्लास ऑफ सिटीजन, पनी किसको कहते थे? ऋग्वैदिक टाइम में पनी हम लोग ट्रेडर्स को कहते थे, बस ऐसे याद करना। यवा किसको कहते थे? तो यवा बार्ली को कहते थे। पनी किसको कहते थे? पनी ट्रेडर्स को कहते थे। आर्यन के लिए लाइवलीहुड के लिए क्या करते थे? तो एग्रीकल्चर करते थे। पंचजना क्या है ऋग्वेद में? तो यदु, पुरु, तुर्वाशा, अनु और ध्रुवाहा, ये है हमारा पंचजना। ओके फ्रेंड, तो ऐसे एक एक पॉइंट में याद करके रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि
द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, नेक्स्ट पॉइंट है द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस प्रिवेलेंट इन वैदिक इरा। कैसा प्रिवेलेंट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस था? तो डिसेंडेड मोनार्की था, डिसेंडेड मोनार्की। सभा ऑफ वैदिक एरा, सभा क्या था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हम लोग सभा कहते थे। सभा एंड समिति आर कॉल्ड टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति, प्रजापति की दो पुत्रियों सभा और समिति किस वेदा में कहा गया है? अथर्ववेदा में कहा गया है। The Rigvedic tribal assembly associated with judicial function was the Rigvedic tribal assembly associated with judicial function was क्या है? सभा है कि ऋग्वेदिक ट्राइबल असेंबली है, सभा क्या है? ट्राइबल असेंबली। एसोसिएटेड विथ किस लिए एसोसिएट होता था? जुडिशियल फंक्शन के लिए, तो हम लोग इसको सभा कहते थे। आयुर्वेदा दैट इज साइंस ऑफ लाइफ अपेयर्ड फर्स्ट इन अथर्ववेदा। आयुर्वेदा कहाँ हमको सबसे पहले मिलता है? तो अथर्ववेदा। अथर्ववेदा हमें किस चीज़ का बात करता है? मेडिसिन का। ओके, ये याद करना है, मेडिसिन। नेक्स्ट है कि ऋग्वेदिक रिलीजन वाज, क्या है ऋग्वेदिक रिलीजन? तो पॉलीथेटिक्स है, पॉलीथेटिक है। तो हमने देख लिया फ्रेंड्स कि ऋग्वेदिक रिलीजन कैसा था? पॉलीथेइस्टिक था। द लार्ज नंबर ऑफ ऋग्वेदिक हिम्स आर डिवोटेड टू, सबसे ज़्यादा हिम्स किसको डिवोटेड किया गया है? तो इंदिरा को डिवोट किया गया है। नेक्स्ट पॉइंटर इज सेकेंड लार्ज नंबर ऑफ हिम्स इन ऋग्वेदा बिलोंग्स टू, तो सबसे ज़्यादा तो हम लोग इंदिरा को किया गया, उसके बाद अग्नि को। द मोस्ट पॉपुलर गॉड ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वाज इंदिरा, सबसे ज़्यादा पॉपुलर गॉड कौन थे? इंदिरा थे। इसीलिए इनको लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऋग्वेदिक हिम्स को डिवोट किया गया है। नेक्स्ट पॉइंटर पे चलते हैं दोस्तों हम लोग। तो नेक्स्ट पॉइंटर है द वार गॉड इन ऋग्वेदा इज रिगार्डेड एज, जो इंद्र थे इनको हम लोग वार गॉड कहते थे। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वैदिक गॉड इंद्रा आर, तो इंद्रा किस चीज़ के देवता थे? तो ही वाज द गॉड ऑफ थंडर एंड ही वाज द गॉड ऑफ रेन। नेक्स्ट पॉइंटर 800 BC से 600 BC इज रिलेटेड टू एरा ऑफ ब्राह्मण एरा, इस समय ब्राह्मण एरा कहते थे 800 से 600 BC तक। और 600 से आपको फिर पता रहेगा कि फिर बुद्धिज्म आते हैं, जैनिज्म आते हैं, तो इसीलिए कह रहा है 800 से 600 BC तक ब्राह्मण एरा है। गायत्री मंत्र इज फाउंड इन दी बुक, किस बुक में गायत्री मंत्र पाया गया है? तो गॉड के लिए जो भी हिम्स होता था वो ऋग्वेद में लिखा जाता था। गायत्री मंत्र कंपोज्ड बाय, किसके द्वारा गायत्री मंत्र कंपोज किया गया है? विश्वामित्रा के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंटर है कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंशा, मनवंतरा एंड वांशानुचरित्र, ये सब क्या है? तो ये सब पुराण है। पुराण का है तो पुराण इसमें दिया हुआ है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंशा, मनवंतरा और वंशानुचित्रा क्या है? पुराणाज है। अब नेक्स्ट है कि नेक्स्ट पॉइंटर है द नंबर ऑफ पुराणाज, कितने पुराणाज है? 18 पुराण है हमारे पास। और श्रीमद् भगवत गीता वाज ओरिजिनली रिटन इन, पहले इसको किस भगवत गीता को किस फॉर्म में, किस चीज़ में लिखा गया? तो संस्कृत में लिखा गया है। ओरिजिनली द महाभारता वाज नॉन एज, महाभारत को सबसे पहले जय संहिता कहते थे। क्या कहते थे? जय संहिता। नेक्स्ट पॉइंटर है हमारा कि सत्ता सहस्री और संहिता इज नॉन एज, सहस्री मतलब बोल रहा है कि सहस्री संहिता इज नॉन एज महाभारत। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंटर अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी द सरपेंट विच ऑफर्ड हिमसेल्फ एज द रोप फॉर चर्निंग द ओशियन इज वासुकी। कह रहा है कि जो समुद्र मंथन हुआ था, चर्निंग द ओशियन, जिसमें से अमृत विष सब निकला था, तो उसमें कौन से ऐसे सांप थे जो इसको मतलब रस्सी की तरह यूज किया गया था? तो ये वासुकी थे। ओके फ्रेंड, याद रखना है हमें, जिसको बाद में फिर किसने? शिवजी ने अपने गली में धारण कर लिया। और नेक्स्ट है कि द कंसेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी वाज पुट क्लियरली इन, जिसमें अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट को क्लियरली रखा गया है तो धर्मशास्त्र फेज में रखा गया है।
द वर्ड सत्यमेव जयते वाज टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते, ये बहुत बार पूछा गया है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद, मैंने इसको ट्रिक से स्टार्ट किया, रिमेंबर किया है कैसे। तो सत्य है, सत्य हम लोग कहाँ से बोलेंगे, सत्य हमारा मुंडी से निकलता है, मुंडको उपनिषद, मुंडी से, ठीक है। तो सत्य कहाँ से निकलेगा, मुंडको उपनिषद से। ओके फ्रेंड, तो हम नेक्स्ट पॉइंटर पे चलते हैं, मतलब ऐसे मैंने याद किया, आप भी ऐसे याद कर सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंटर पे चलते हैं। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंटर पे कि सत्यमेव जयते जो है इज़ टेकन फ्रॉम मुंडको उपनिषद इज़ इनग्रेव्ड ऑन, कहाँ पे इनग्रेव किया गया है, तो हमारे नेशनल एम्बलम पे हम लोगों ने इनक्रेव किया है सत्यमेव जयते, जो हम लोगों ने मुंडको उपनिषद से लिया है। द स्टेटमेंट तमसो ज्योतिर्गमा वाज ओरिजिनली मेंशन इन, ये भी पूछता है कि तमसो ज्योतिर्गमा कहाँ पे दिया हुआ है, तो बृहद्रनायक उपनिषद में। और फ्रेंड नेक्स्ट है द उपनिषद विच हैज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ वाइट हॉर्स, वाइट हॉर्स किसका उपनिषद का मीनिंग निकलता है, तो श्वेताश्वत्रा उपनिषद, श्वेत अश्वत्रा उपनिषद, अश्वा यहाँ पर आ रहा है ASHV अश्वा, तो इसी से वाइट हॉर्स, श्वेत अश्वत्रा उपनिषद। ओके फ्रेंड, तो हम आगे चलते हैं। द फंडामेंटल और द बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेद वाज, क्या है स्क्रिप्ट ऋग्वेद का, तो ब्राह्मी है। नेक्स्ट है हमारा इन वैदिक रिचुअल्स द फंडामेंटल एंड बेसिक स्क्रिप्ट। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग पॉइंटर चलते हैं। इन वैदिक रिचुअल होता किससे रिलेटेड था, एसोसिएटेड विद ऋग्वेद को जो भी मतलब पढ़ता था उसको हम लोग होता कहते हैं। देयर इज सिमिलरिटी बिटवीन अवेस्था एंड द ऋग्वेदा, अवेस्था और ऋग्वेद में कुछ सिमिलरिटी है। तो अवेस्था जो है वो किस रीजन से हम लोग को मिलता है, तो ईरान से मिलता है, अवेस्था ईरान। ओके, और ऋग्वेद और अवेस्था में कुछ सिमिलरिटी है। ओके फ्रेंड, तो हम नेक्स्ट पॉइंटर पर चलते हैं। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड द वर्ड अघन्या, मतलब जिसको मारा ना जा सके, तो जिसको मारना नहीं चाहिए, तो उसका मतलब होता है काऊ, अघन्या। द करेक्ट मैच है, तो पहले से मैच किया हुआ होता होगा, तो हम इसे फिर से रीड करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसा था, अर्बन था। ये हम लोग पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन है। लेटर वैदिक सिविलाइजेशन एग्रियन है। ऋग्वैदिक सोसाइटी पेस्टोरल है। तो ऋग्वेद सोसाइटी जो है, ऋग्वैदिक सोसाइटी, ये हमारा पेस्टोरल है। और मिडाइवल एरा जो है, मिडाइवल एरा में हम लोग ज़मींदारी देखते हैं, तो ज़मींदारी लैंडलॉर्डशिप। नेक्स्ट पॉइंटर है, तो हम देखते हैं कि इन द अर्ली वैदिक पीरियड व्हाट वाज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट वैल्यूबल प्रॉपर्टी, तो काऊ को हम लोग मोस्ट वैल्यूबल प्रॉपर्टी कहते थे। नेक्स्ट पॉइंटर इज टोटल नंबर ऑफ संस्कार कितने हमारे 16 हैं। आउट ऑफ द गिवन टर्म्स नेमली कुला, वंशा, कोशा, गोत्रा विच डज नॉट, यहाँ पे देखिए डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ अदर थ्री, तो कोसा जो है ये कुला, वंशा और गोत्र से अलग है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंटर हमारा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन कल्चर रीत मीन्स, हम बताए थे अभी पहले वाले मतलब इसी लेक्चर में हम पहले ही बताएं कि रीत क्या है, नेचुरल लॉ है। और द टीचर हु टॉट, नेक्स्ट पॉइंट है कि द टीचर हु टॉट वेदांगा फॉर लाइवलीहुड वाज कॉल्ड, क्या कहते थे इनको, उपाध्याय कहते थे। ये हमें क्या पढ़ाते थे, वेदांगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ तक ये इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।